ऑलराइट, हे रीडर्स, वेलकम टू बेनिफिशियल स्टडी। माई सेल्फ अनुराग। और गाइज, आज की इस वीडियो में अपने प्रीवियस टॉपिक दैट इज़ इनइक्वालिटी को कर देंगे फिनिश। और इस पार्ट 3 में हम आज कवर करने वाले हैं कंडीशनल इनइक्वालिटी और साथ ही साथ कोडेड इनइक्वालिटी को भी। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। सो गाइज, आज की जो हम वीडियो की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम कंडीशनल इनइक्वालिटी से। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका ये जो नाम कंडीशनल इनइक्वालिटी पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमें कंक्लूजन्स दिए होते हैं और उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंडीशनल इनइक्वालिटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो 2 टाइप्स के आते हैं। सो गाइस, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमारे जो ये कंक्लूजन्स दे रखे हैं इनकी पावर्स को आइडेंटिफाई करना। अब आइडेंटिफाई करने के लिए जो सिम्बल्स हैं इनकी पावर्स हमने बहुत अच्छे से समझ रखी हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। तो पहले जो ग्रेटर देन इक्वल टू है इसकी पावर हमारी 1 हो जाएगी, ग्रेटर देन की पावर हो जाएगी 2। तो ये दो हमारी एग्जैक्ट पावर आ गई। और ये पावर तभी आती हैं जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया था कि हमारे पाथ में जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर होगा, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर होगी, वही हमारा राइट कंक्लूजन बनता है। इट मीन्स कि अगर हम जे और के को आपस में कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाथ, तो उस पाथ में जो हाईएस्ट नंबर की जो पावर आएगी वो आएगी ग्रेटर देन इक्वल टू की या फिर 1 आएगी। सो फ्रेंड्स, अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारा काम होगा जे और के को आपस में कनेक्ट करना। तो अगर हम जे टू ए आ गए, ए से सी और सी से के, तो हमने डायरेक्टली क्या किया, जे टू के को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि हमारे इस पाथ में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, वो स्टार्टिंग से आ रहे हैं या एंडिंग से आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टार्टिंग से हमारे जो 1 2 3 स्टार्टिंग से 3 जो क्वेश्चन मार्क हैं वो आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, हमारे जो ऑप्शंस दे रखे हैं इनमें स्टार्टिंग से जो 3 सिंबल्स हैं उन सारे ऑप्शंस में से उन 3 सिंबल्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे और चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग के 3 सिंबल्स में हाईएस्ट पावर एज 1 आ रही है। और जो सारे ऑप्शंस को चेक करने के बाद जिनमें नहीं आ रही होगी उनको हम कर देंगे एलिमिनेट। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव ऑन करें तो यहाँ पर 2 है, 0 0, तो इट मीन्स ये हो जाएगा रॉन्ग क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट नंबर 2 आ रहा है। सिमिलरली अगर हम सेकंड ऑप्शन को देखें तो यहाँ पर हमारे लेस देन है, बट यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर हम थर्ड ऑप्शन की तरफ मूव करें तो यहाँ पर 1 0 0, तो हमारा थर्ड ऑप्शन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, सही है। बट अभी हम इसको टिक नहीं करेंगे, हमें बाकी के ऑप्शंस को भी चेक करना होगा। तो अगर हम डी वाले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 0। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 ना होती तो हम डायरेक्टली सी ऑप्शन को टिक कर देते विदाउट चेकिंग कंक्लूजन सेकंड। बट यहाँ पर हमारे ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं, बट ये दो ऑप्शन अभी भी हमारे सामने हैं। तो इनमें से एक ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए हमें चेक करना होगा कंक्लूजन नंबर सेकंड। तो अगर कंक्लूजन नंबर सेकंड को हम चेक करें तो सी से एल अगर हम पाथ को ड्रॉ करेंगे तो सी हमारा ये है, सी से हम के पर आएंगे, के से हम ए पर आएंगे, ए से आ गए हम एल पर। तो हमारा जो एग्जैक्ट पाथ है वो सी टू एल कुछ इस तरह से ड्रॉ हो गया। अब फ्रेंड्स, इनमें हमने पाथ को तो ड्रॉ कर लिया, अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स हैं स्टार्टिंग से या एंडिंग से। तो इधर साइड से एंडिंग से हो रहे हैं 1 2 एंड 3। तो ये 3 जो हैं एंडिंग से हमारे क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं। तो हमें अब ऑप्शंस को चेक करना होगा बैक साइड से, एंडिंग पोजीशन से, कि वो जो एंडिंग से 3 क्वेश्चन मार्क हैं उनमें कौन सा हाईएस्ट नंबर जो है वो 2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम लास्ट ऑप्शन को चेक करें तो ये 0 है, ये 2 है, बट यहाँ पर 2 की नहीं ज़रूरत है क्योंकि ये हमारा लेस देन है और बात हमारी ग्रेटर देन की हो रही है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, वो हो जाएगा रॉन्ग। और हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा। और अगर हम इसको चेक करें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 एंड थर्ड प्लेस पर 0 है। से हमारा जो ऑप्शन आ रहा है हाईएस्ट जो पावर आ रही है वो 2 आ रही है। तो इट मीन्स हमारा जो कंक्लूजन सी है, ऑप्शन जो सी है वो एकदम राइट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हो गया कि इस टाइप के क्वेश्चंस को, टाइप फर्स्ट के क्वेश्चंस को कितनी आसानी से आप अप्रोच कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स अब मूव ऑन करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस पे और वहाँ पे कैसे हमें सॉल्व करने क्वेश्चंस को, इसको हम चेक करते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें अपने टाइप 2 के क्वेश्चन की तो वो कुछ इस तरह से दिया होता है कि वहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया होगा और स्टेटमेंट के अंदर कुछ जगह सिंबल्स होते हैं और एक प्लेस पे हमें क्वेश्चन मार्क दिया होता है और हमें कंक्लूजन्स भी दिए होते हैं। दो कंक्लूजन्स जो ट्रू होते हैं उनकी हेल्प से हम इन ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस की अप्रोच जो होती है वो बेसिकली इमेजिनेशन के बेसिस पे होती है कि आपको अपने माइंड में ही पाथ को ड्रॉ करना है इन कंक्लूजन्स को और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शंस को टिक करना है। तो वो कैसे हम अप्रोच करते हैं, लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि हमारे जो कंक्लूजन्स दे रखे हैं उनकी पावर क्या है। तो अगर हम एफ और सी की बात करें तो यहाँ पे हमें 2 एज अ पावर चाहिए और पावर यहाँ पर 2 तभी आई है क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर है अपने पाथ में। तो हम क्या करेंगे, एफ़ और सी को एक पाथ की हेल्प से कनेक्ट करेंगे। तो एफ़ से अगर हम ए पर आ गए और ए से एल और एल से सी, तो ये हमारा एग्जैक्ट पाथ हो गया ड्रॉ एफ टू सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात आती कि ये जो हमारा क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी प्लेस पर क्या आना चाहिए। अब वो अकॉर्डिंग टू अगर हम एफ टू सी देखें तो हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए पूरे पाथ में। तो अगर यहाँ पर हमें 2 पावर चाहिए तो हम इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे हम ग्रेटर दैन भी लेते हैं क्योंकि ग्रेटर दैन की पावर 2 होती है और 2 अगर पावर है तो 2 एज अ हाईएस्ट पावर हम रख सकते हैं। सिमिलरली हम ग्रेटर दैन भी रख सकते हैं, ग्रेटर दैन की पावर 1 होती तो भी हमारा हाईएस्ट जो नंबर रहेगी पावर की पूरे पाथ में वो 2 हो जाएगी। इक्वल टू भी हम रख सकते हैं, 0 रहेगी तो भी हमारी हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। अब फ्रेंड्स ये साइंस तो हम ये जो हमारे सिंबल्स आए हैं ये अकॉर्डिंग टू हमारे फर्स्ट कंक्लूजन आ गए। अब हमें चेक करना होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंक्लूजन। तो सेकंड कंक्लूजन को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें L to N के बीच में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, पाथ को ड्रॉ करना होगा L to N अपने स्टेटमेंट में। तो L से अगर हमें N कनेक्ट करना है तो L से सबसे पहले हम C को कनेक्ट करेंगे, C से हम O पर आ गए, O से हम आ गए N पर। तो हमारा ये एग्जैक्ट पाथ हो गया ड्रॉ L से N। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो है हमें यहाँ पर हाईएस्ट पावर 1 चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे L से N के बीच में वही नंबर रख सकते हैं जो 1 के बराबर हो या 1 से छोटा हो। तो अगर 1 से छोटे की बात करें तो हमारा इक्वल टू आएगा। सिमिलरली अगर हम 1 रखें तो यहाँ पर आ जाएगा लेस दैन इक्वल टू, क्योंकि यहाँ हमें लेस दैन इक्वल टू दे रखा है तो हम लेस दैन इक्वल टू ही यहाँ पे रखेंगे। अब बात करते हैं कि हम कैसे सेलेक्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, अपने ऑप्शंस को। तो वो सेलेक्ट करने का सिंपल सा क्राइटेरिया है कि हमने जब ये दोनों रिक्वायर्ड हमारे जो सिंबल्स हैं हमारे आ सकते हैं इस क्वेश्चन मार्क पर, ये हमने अपने जो अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हमने पता कर लिया कि ये इतने सिंबल्स हैं जो आ सकते हैं। ये फर्स्ट कंक्लूजन के अकॉर्डिंग है, सेकंड कंक्लूजन के अकॉर्डिंग है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जो हमने सिंबल्स लिखे हैं फर्स्ट और कंक्लूजन सेकंड के, इनमें जो कॉमन सिंबल्स होंगे हम उन्हीं को एज अ राइट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो कॉमन सिंबल मिल रहा है वो मिल रहा है इक्वल टू। तो इक्वल टू ही राइट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन फर्स्ट। ये ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इमेजिनेशन के बेसिस पे सॉल्व करना है कॉमन को अप्लाई करके। सो फ्रेंड्स अब हमारी कंडीशनल इनइक्वालिटी हो गई है फिनिश। अब मूव ऑन करते हैं कोडेड इनइक्वालिटी की तरफ और समझते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चंस को किस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। सो गाइस अब हम बात करेंगे कोडेड इनइक्वालिटीज़ के बारे में। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे SBI PO में, अप्रॉक्स IBPS PO में भी, हर PO के पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं। सो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है। सो गाइज अगर हम बात करें कंडीशनल इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चंस की तो वहाँ पे हमें जो सिंबल्स दिए होते हैं, जो हमारे बेसिक इनइक्वालिटीज़ के सिंबल्स होते हैं, उनको कोडेड फॉर्म में दिए होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायंगल, डॉलर, कॉपीराइट, @, इन सब के फॉर्म में उन सिंबल्स को कोड कर दिया गया। सो गाइज इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है वो होता है ये जो हमें कोडेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी है इसको इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सिंबल जैसे यहाँ ट्रायंगल दे रखा है इसका मतलब है P नाइदर इक्वल नॉर स्मॉलर, मतलब ना तो वो बराबर है ना ही छोटा है।
तो इट मीन्स इसका मतलब है कि वो क्या है, ग्रेटर देन है। सिमिलरली अगर हम एट द रेट की बात करें तो एट द रेट हमारा दिया हुआ नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल टू क्यू, तो नाइदर ग्रेटर ना ही वो बड़ा है ना ही बराबर है, क्या है वो लेस देन है। सिमिलरली गाइस अगर हम बात करें यहाँ पर डॉलर को कह रहा है नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ना तो वो बड़ा है ना ही छोटा, इट मीन्स वो क्या है, बराबर है या इक्वल टू है। सिमिलरली अगर हम बात करें अपने एस्ट्रिक की, तो एस्ट्रिक का मतलब उसने दिया है कि जो है p इज़ नॉट स्मॉलर देन, मतलब वो छोटा नहीं है, तो इट मीन्स वो क्या है, बड़ा और बराबर है, मीन्स ग्रेटर देन और इक्वल टू है। सिमिलरली अगर हम कॉपीराइट की बात करें तो कॉपीराइट का मतलब वो बता रहा है नॉट ग्रेटर देन क्यों, ना वो बड़ा है, तो बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स कि वो स्मॉलर देन और इक्वल टू है। सो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया, इनको कन्वर्ट कर लिया, जो हमें कोडेड फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी थी उसको हमने फटाफट से अपने सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिया। सो गाइज अब हमने क्या कर लिया, अपनी इनइक्वालिटी में जो कोडेड फॉर्म की इन्फॉर्मेशन थी उसको एग्जैक्टली इनइक्वालिटीज़ के यहाँ पर सिंबल्स में हमने क्या कर लिया है, उनको कन्वर्ट कर लिया है। अब फ्रेंड्स अगर हम जो हमारे ये सिंबल्स हमें मिले हैं इनको हम एक एक करके इन स्टेटमेंट में रख करके सॉल्व करें, तो ऐसे हमारे 5 स्टेटमेंट्स आते हैं जिनको हमें आंसर करना होता है। तो अगर हम एक को सॉल्व करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एक एक करके अगर करेंगे तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक बेसिक अप्रोच यूज़ करेंगे, एक न्यू अप्रोच यूज़ करेंगे जिसका नाम हमने मैजिकल बॉक्स रखा है। अब इस मैजिकल बॉक्स को हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें लेफ्ट हैंड पे हम ग्रेटर फैमिली के सिंबल्स को लिखेंगे और राइट हैंड पे स्मॉलर फैमिली के सिंबल्स को डिनोट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है कि हमें पावर के अकॉर्डिंग इन नंबर्स पर लिखना है। ग्रेटर में सबसे हाईएस्ट पावर 2 होती थी, उसके बाद 1 होती थी। सिमिलरली स्मॉलर में भी 2 होती थी, उसके बाद 1 होती थी। और जो लास्ट सिंबल जो सबसे जिसकी पावर 0 होती थी उसको हम लिखते हैं मिडिल में, दैट इज़ इक्वल टू। अब फ्रेंड्स बात आती है कि यहाँ पर हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पर जो ग्रेटर दैन की फैमिली में जिनकी पावर 2 है, जिनकी पावर 1 है, उनको उन जो कोडेड फॉर्म के सिंबल्स थे उनको हम यहाँ पर नोट डाउन करेंगे। सिमिलरली स्मॉलर दैन के लिए भी हम नोट डाउन करेंगे। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है ग्रेटर दैन के लिए ट्रायंगल सिंबल, तो हम ग्रेटर दैन में सबसे हाईएस्ट पावर उसकी 2 होती है, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल को लिख देंगे। सिमिलरली गाइस सेकंड की तरफ मूव करें तो यहाँ पे हमें लेस दैन दिया है और इसको हमने कोड किया है एज एट द रेट। तो अगर हम स्मॉलर दैन की फैमिली में आए तो स्मॉलर दैन की जो सब पावर होती है सबसे हाईएस्ट होती है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एट द रेट। सिमिलरली गाइस डॉलर यहाँ पर इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू की पावर होती है 0, तो ये हो गया हमारा डॉलर। सिमिलरली अब मूव ऑन करते हैं एस्ट्रिक पर, तो एस्ट्रिक रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेटर दैन इक्वल टू को, तो इसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा एस्ट्रिक। और सिमिलरली लास्ट में हमारा बचा कॉपीराइट जो डिनोट कर रहा है लेस दैन इक्वल टू को, तो ये हो गया हमारा कॉपीराइट। सो गाइस अब ये हमारा जो मैजिकल बॉक्स है अकॉर्डिंग टू हमारे जो कोडेड फॉर्म के जो सिंबल्स हैं इन्हीं इसके अकॉर्डिंग हमने कन्वर्ट कर लिया। अब हमें अपने स्टेटमेंट को कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब वो कैसे करेंगे, सिंपल सा काम है। सबसे पहला जो हमें कंक्लूजन दे रखा I और M, इनके बीच में हमें करना होगा पाथ को ड्रॉ। तो अगर हम I to J आ गए, J से हम आ गए K पर, K से L और L से हम आ गए M पर, तो ये हमारा एग्जैक्ट पाथ ड्रॉ हो गया। सो गाइस पाथ को ड्रॉ करने के बाद हमारा जो काम होता था वो सिंबल्स की आइडेंटिफिकेशन होता था। तो यहाँ कॉपीराइट आ रहा है, इसके बाद हमारा एट द रेट आ रहा है, देन अगेन कॉपीराइट आ रहा है। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पर कॉपीराइट और एट द रेट 2 बेसिक सिंबल्स हैं और इन दोनों की पावर किसकी हाई है वो हम इस मैजिक बॉक्स से पता कर सकते हैं। तो ये हमारा कॉपीराइट है, ये एट द रेट है, तो कॉपीराइट और एट द रेट में हाईएस्ट पावर किसकी है, एट द रेट की है। तो इट मीन्स हमारे राइट कंक्लूजन सिर्फ एट द रेट वाला होगा, उसके अलावा I और M के बीच में कोई भी कंक्लूजन दिया होगा वो हो जाएगा रॉन्ग। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉपीराइट दे रखा है, इट मीन्स हमारा पहला कंक्लूजन जो है वो नॉट फॉलो करेगा या फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। अब फ्रेंड्स मूव ऑन करते हैं सेकेंड कंक्लूजन की तरफ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, तो यहाँ L और J को कनेक्ट करना है। अब L to J जाने के लिए सबसे पहले L से यहाँ हम K पर आएंगे, K से हम आ जाएंगे J पर, तो ये हमें रिवर्स ऑर्डर में मूव करना होगा कुछ इस तरह से। तो अब जब हम रिवर्स ऑर्डर में मूव करते तो मैंने आपको बताया था सिंबल्स क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। तो अगर इक्वल टू है तो उसका अपोजिट इक्वल टू ही हम रखते हैं,
ग्रेटर देन है तो उसका अपोजिट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम कैसे उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे वो चीज़ हम समझ लेते हैं। तो अगर हम पहले एल से के आए तो हमारे बीच में क्या आया, डॉलर आया, बट डॉलर क्या है, ज़ीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डॉलर जो हमारा मिडिल वाला होता है इसके अपोजिट सिर्फ यही होता है और कोई नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, डॉलर ही रखेंगे। बट फ्रेंड्स अब जब हम और आगे आए तो यहाँ K2J आए जब, तो यहाँ हमारा एट द रेट आया। अब एट द रेट आया बट यहाँ पे हम रिवर्स ऑर्डर में मूव कर रहे हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट जस्ट इसके सामने वाला होगा, दैट इज़ ट्रायंगल। तो हम यहाँ पर एट द रेट नहीं लिखेंगे, इसका अपोजिट लिखेंगे, ट्रायंगल। अब फ्रेंड्स बात आती है कि जो है हमारा जो ये डॉलर और एट द रेट, इन दोनों में कौन सा हाईएस्ट नंबर है, हाईएस्ट पावर किसकी है, तो हाईएस्ट पावर हमारी ट्रायंगल की है। इट मीन्स हमारा ट्रायंगल जो होगा वो राइट कंक्लूजन बनेगा एल और जे के बीच में। सेकंड कंक्लूजन है वो क्या है, ट्रू है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, कोटेड इनइक्वालिटीज़ को भी। बस आपको क्या करना है, मैजिकल बॉक्स की अप्रोच को फॉलो करना है। सो फ्रेंड्स अब न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे न्यू वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच।